नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एडवेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 17। पाठ 17 का नाम है वसीयतनामे का रहस्य। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, शिष्य गुरु के साथ गया वाक्य में कारक होगा। तो इस कारक में, इसमें जो कारक है वाक्य में कर्ण कारक है। डी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ चिड़िया शब्द का बहुवचन होगा चिड़िया। यहाँ सी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, राजा और वृद्ध किसान में क्या समानता थी। राजा और वृद्ध किसान में दोनों न्यायप्रिय थे। बी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा है, महाराजा को मरे 3 साल हो गए, ऐसा किसने कहा। इसका बी विकल्प सही है, राजा के भाई ने। प्रश्न क्रमांक 5वां है, दिए गए शब्दों में से आगत शब्द कौन सा है। यहाँ हमें आगत शब्द बताना है। तो यहाँ आप डी विकल्प में देख रहे हैं जायदाद। यह जायदाद शब्द जो है ये आगत शब्द है। प्रश्न आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों पर हमने नंबर लिखे हैं। आप इन नंबर की सहायता से भी खालिस्तान भर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां है, गांव के बाहर खालिस्तान के नीचे पंचायत बैठी। तो इस खालिस्तान में आएगा बरगद। बरगद के नीचे पंचायत बैठी थी। 7वां प्रश्न है, महाराजा बड़े निर्भीक, खालिस्तान और निडर थे। यहाँ लिखेंगे हम साहसी। प्रश्न क्रमांक 8वां है, तीनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए। इस वाक्य में प्रयुक्त पुनरुक्त शब्द खालिस्तान है। तो इसमें अपना अपना जो है यह पुनरुक्त शब्द है। प्रश्न क्रमांक 9वां है, रहस्य शब्द का अर्थ खालिस्तान है। रहस्य शब्द का अर्थ होता है भेद। यहाँ लिखेंगे हम भेद। प्रश्न क्रमांक 10वां है, संप्रदान कारक की परसर्ग खालिस्तान है। तो संप्रदान कारक के परसर्ग हैं के लिए। परसर्ग को हम चिन्ह भी कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम के लिए। आगे आती लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11वां है, पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था। इसका अर्थ है, महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय यह था कि महाराज अपने राज दरबार में इतने व्यस्त हैं कि वह अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं देते हैं। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 12वां है, महाराजा तक पहुंचने के लिए कुल कितने महल थे। इसका उत्तर है, महाराजा तक पहुंचने के लिए कुल 3 महल थे। प्रश्न क्रमांक 13वां है, वे सोचने लगे इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी। इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाइए। इसका वाक्य बनाएंगे हम, वे सोचने लगे बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी। प्रश्न क्रमांक 14वां है, वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी। इसका उत्तर है, पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में महल में बताए गए भिन्न भिन्न प्रकार के सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा थी। प्रश्न क्रमांक 15वां है, लघुत्तरीय प्रश्न है, दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ मुहावरे का अर्थ है सच्चा न्याय करना। वाक्य है, आजकल लोग किसी भी बात को दूध का दूध और पानी का पानी करने में असमर्थ जान पड़ते हैं। यहाँ असमर्थ जान पड़ते हैं लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 16वां है, पाठ में महाराजा के द्वारा दिए गए निर्णय से आप सहमत हैं। यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। इसका उत्तर है, पाठ में महाराजा के द्वारा लिया गया निर्णय से मैं सहमत हूँ, क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17वां है, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों। इसका उत्तर है, इस पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से चौथा भाई लालची था, क्योंकि वह धन के लिए अपने तीनों भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया था। प्रश्न क्रमांक 18वां है, महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा। इसका उत्तर है, पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग ले जाकर उन्हें तलवार देकर 3 भाइयों को मारने का लालच दिया और अपनी युवा बहन से विवाह के प्रस्ताव की बात भी महाराजा ने की। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, दूरदर्शिता और न्यायप्रियता से संबंधित किसी घटना को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, दूरदर्शिता से संबंधित है, आजकल माता पिता बच्चों के भविष्य को देखते हुए दूरदर्शी बनने लगे हैं और उनका भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। न्यायप्रियता से हमने लिखा, हमारे गांव में एक महिला के पति ने उसे घर से निकाल दिया। महिला को गांव वालों ने सही न्याय कर
घर में रहने का स्थान दिया। प्रश्न क्रमांक 20वां है, वसीयतनामे का रहस्य पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में अपने आपके विचारों को लिखिए। इसका उत्तर है, इस पाठ में वृद्ध किसान बुद्धिमान, दूरदर्शी व न्याय प्रिय व्यक्ति था। महाराजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। चारों भाइयों में से पहले, दूसरे और तीसरे भाई को लालच नहीं था, क्योंकि वह लोग महाराजा के द्वारा तलवार देने पर, हत्या करने पर मना कर देते हैं। अतः तीनों भाई सदाचारी थे, जबकि चौथा भाई दुराचारी था। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ 17 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।